हाँ जी स्टूडेंट असी डिस्क्रीट मैथ्स बारे गल करांगे। डिस्क्रीट मैथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਫੰਕਸ਼ਨ, प्रिंसीपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI कह देंगे आप जिसको, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर असी गल करांगे प्रोबेबिलिटी, इस दे नाल लास्ट वाले जिहड़े चैप्टर आ जाएंगे दैट इज ग्राफ थ्योरी, ये साडा डिस्क्रीट मैथ का सिलेबस है। इस दे विच असी गल कर रहे हैं सैट थ्योरी की। सारे पहला जो चैप्टर सैट होंदा की है, सैट थ्योरी की गल करांगे। सैट बेसिकली हाँ जी सैट की होंदी है कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड। सैट के की होंगे ने कलैक्शन करते हैं आप वैल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स which are distinguishable डिस्टिंग्विशल जो आप डिस्टिंग्विशेबल की गल कर रहे हैं लाइक डिफरेंट जिन्हों के असी फर्क देख सकीए। अगर सैट नू रिप्रजेंट करने वास्ते जिवें असी लिख दें दो तरह की, एक तो होंगी है साढ़े को दो तरह की फॉर्म्स होंदियां ने, एक तो होंगी है रोस्टर फॉर्म, एक होंगी है साढ़े को सैट बिल्डर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म के की होंगे असी एलीमेंट जिमें लिखते हैं, जिमें असी कोई एलीमेंट लीए 1 2 3 4 5 और इन्हों इस तरह के ब्रैकेट के रखा जाए। तो हर एक एलीमेंट असी 5 एलीमेंट ने हर एक एलीमेंट को लिखा और इस तरह की ब्रैकेट के इनक्लोज कर दिता, तो यह रोस्टर फॉर्म रिप्रजेंट कर रहा। इस तरह सैट बिल्डर फॉर्म की असी गल करिए, जिवें मैं इन्हों के ही करस्पोंडिंग एक सैट लिखना चाहना, लिखांगे आप लैट इनू ए का नाम दे दिता ए सैट में। इसी तरह मैं एक ये करस्पोंडिंग ही सैट बनावागा, बट उस दे विच असी हर एक एलीमेंट को नहीं लिखांगे, अलजैब्रिकली लिखांगे। लाइक भी इज अ बेसिकली इट इज़ अ सैट ऑफ दोज एलीमेंट जिहड़े कि बिलोंग कर रहे हैं नैचुरल नंबर में, और एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 5। क्लीयर। सो जो असी हुण तक डिस्कस किया भी सैट की होंदा कलैक्शन होंदी है जी वैल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की, जिहड़े विच डिस्टिंग्विशेबल होंदे ने। सैट में असी दो तरह की फॉर्म के लिख सकते हैं, एक तो होंगी है रोस्टर फॉर्म होंगी है, एक होंगी है सैट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के हर एक एलीमेंट को इंडिविजुअली लिखा जाता, सैपरेट बाय कोमा से लगाए जाते हैं। जिमें 5 एलीमेंट लिखे 1 2 3 4 5, हर एक एलीमेंट को असी कोमा के नाल सैपरेट करके लिखा और उन्होंने नाल इस तरह का ब्रैकेट लगाई जाती है। और इस तरह सैट बिल्डर फॉर्म के असी अलजैब्रिकली लिखते हैं। इट मीनस ये कोई
ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 1 to 5। ਮੀਨਸ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਲਜੈਬਰਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਐਵਰੀ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ बन के रह जाएगी। लाइक एग्जाम्पल, अगर थोनू पूछा जाए भी नैचुरल नंबर कितों स्टार्ट होंगे ने, तो नैचुरल नंबर का जोड़ा सैट होंगे 1 तो स्टार्ट होएगा, 1 2 3 4 5 5 6 अप टू 100 इस तरह चलता जाएगा। इसी तरह होल नंबर 0 तो स्टार्ट होंगे। इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सारे, तो आई थिंक सारे का आंसर यही होएगा। अगर मैं कहा भी कलैक्शन करो भी जिहड़ियां तुहानू कलैक्शन करनी है, एक इस तरह की कलैक्शन भी जिहड़ी तुहाडियां फेवरेट्स मूवी ने, अगर कलैक्शन ऑफ फेवरेट मूवीज़ अगर आप कलैक्शन ऑफ फेवरेट मूवीज़ की गल करिए, नो इन दिस केस कि ये सैट हैगी है, आंसर आएगा नहीं हैगा। तो हर जिन्नी भी तुसी स्टूडेंट हो, हर एक दी जिहड़ी कलैक्शन होएगी मूवीज़ की वो डिफरेंट होएगी। दैट इज़ अ नॉट ए वेल डिफाइंड। और असीं पहले ही दस चुके सीगे भी कलैक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सैट की होंदा, कलैक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सो अक्सर देखा गया जिथे एरिया ऑफ इंटरस्ट आएगा जिथे, दैन उस केस दे विच जस्ट एक कलैक्शन होएगी, वो सैट नहीं बनेगी। क्लीयर? सो बेटा नाउ असीं अगे गल करांगे, सैट बारे हो गया जिहड़ा असीं डिस्कस किया। हुण असीं गल करांगे साडे कोल वेरीअस टाइप्स ऑफ सैट्स होंदे ने। जिस दे विच असीं गल करांगे सिंगलटन सैट, एम्प्टी सैट, एम्प्टी सैट, सिंगलटन सैट, फाइनाइट सैट, इनफाइनाइट सैट, इक्वल सैट, इक्विवेलेंट सैट, सबसेट, पावर सैट। ठीक है जी, इन्हों इसी तरह चलो इन्हों असीं डिस्कस करने। एम्प्टी सैट, सैट कंटेन नो एलिमेंट।
जिस सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ denoted by phi और ब्रैकेट ਅਸੀਂ इंसर्ट करांगे उस दे विच कोई एलीमेंट नहीं लिखांगे। सिंगलटन सेट, the set contain one element। अगर किसी सैट दे विच एक एलीमेंट होएगा उस नूं असीं सिंगलटन सैट कहांगे। एग्जाम्पल के तौर उत्ते जीरो, set contain only zero, the set contain only one, and the set contain only two element, and there up to so on. There are so many examples जिस दे विच the set contain only one element, that is called a singleton set। इसी तरह बेटा असी फाइनाइट सेट की गल करांगे। फाइनाइट सेट की होएगा जिस च फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट होंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं। और इसी तरह अगर असी डिस्कस करिए इनफाइनाइट सेट किहड़ा होएगा जिस इनफाइनाइट एलीमेंट होंगे जिन्होंने असी काउंट नहीं गिनती नहीं कर सकते, जिमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो। क्लियर। सो हुण तक असी जो भी डिस्कस किया भी ये असी पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर असी रिलेशन नूं समझना चाहते हैं, फंक्शन नूं समझना चाहते हैं एंड ग्राफ थ्योरी नूं असी देखिए ਜਾਂ रिलेशन के फंक्शन नूं चंगी तरह समझण वास्ते सानूं सैट की लोड़ पैनी है और रिलेशन के फंक्शन भी सैट के उत्ते डिफाइन किया जाता है। इस करके थोड़ा जिहा सानूं सैट की नॉलेज होनी चाहिए है भी सैट होंदा की, इस करके तुहानूं डिस्कस किया जा रहा। सो सैट की है कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड ऑब्जैक्ट विच आर डिस्टिंग्विशेबल। सो हर एक कलैक्शन सैट नहीं होंदी बट एवरी सैट इज़ अ कलैक्शन। सो सैट नूं दो तरह की फॉर्म के रिप्रजेंट किया जा सकता है, एक तो रोस्टर फॉर्म है, एक सैट बिल्डर फॉर्म हैगी आ। इनू ज़्यादा डिटेल च नहीं करांगे, लिटिल बिट करांगे जिहदे नाल तुहानूं अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो रोस्टर फॉर्म के हर एक एलीमेंट नूं लिखिया जाता और सैट बिल्डर फॉर्म के हर एक एलीमेंट नूं नहीं लिखिया जाता, उन्होंने अलजेब्रिकली लिखिया जाता और यह दोनों च डिफरेंस हो गया। और हर एक एलीमेंट नूं कोमा दे नाल सैपरेट किया जाता, सैपरेट करके लिखिया जाता इन रोस्टर फॉर्म के विच। इस अलजेब्रिकली लिखा जिवें तुहानूं पता ही है भी मैं एक एग्जाम्पल लीती है जिस दे विच 1 2 3 4 5 किसी सैट के विच ये 5 एलीमेंट है ने और इन्हों मैं इंडिविजुअली लिख रहा तो रोस्टर फॉर्म आ, अगर इन्हों अलजेब्रिकली लिखा जाए तो सैट बिल्डर फॉर्म बन जाती है। और थोड़ा एक ये दसिया भी जिथे अपने को एरिया ऑफ इंटरस्ट अराइज होएगा, हर एक बंदे का एरिया ऑफ इंटरस्ट अराइज होएगा दैन उस केस के कलैक्शन बन के रह जाएगी। जिमें सैट ऑफ नेचुरल नंबर हर एक क्लीयर भी 1 तो स्टार्ट होंगे, होल नंबर 0 तो स्टार्ट होंगे ने, इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1। जिमें असी एग्जाम्पल के तौर पर देखिया जाए तो कलैक्शन ऑफ फेवरेट मूवीज़, हर एक जो भी स्टूडेंट की हर एक जी कलैक्शन होगी फेवरेट मूवी की डिफरेंट होगी, दैट इज़ अ नॉट ए वेल डिफाइंड। अगेन एक कलैक्शन बन के रह जाएगी, इट इज़ अ नॉट ए सैट। सो वेरियस टाइप ऑफ सैट्स होंगे ने, असी उन्होंने गल की एम्पटी सैट, एम्पटी द सैट कंटेन ओनली नो एलीमेंट, that is called empty set and it is noted by phi or असी ओनली सैट द सिंपल फॉर्म है कोई एलीमेंट नहीं लिखा। सिंगलटन सेट द सेट कंटेन वन एलीमेंट, फाइनाइट सेट द सेट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स और इनफाइनाइट सेट द सेट कंटेन इनफाइनाइट एलीमेंट मीनस असी काउंट ना कर सकिए। हुण असी गल करांगे इक्वल सेट, इक्वलेंट सेट, सबसेट एंड पावर सेट। सो इसमें समझने वास्ते
ਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਟ ਹੈਗਾ 1 2 3 4, ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 2 3, सी भी अनदर कोई सेट हैगा। ये कोई 1 2 3 4। नाउ इन दिस केस ये ऐसी कुछ सेट लेते हुए ने ए बी सी डी लाइक। नाउ इन दिस केस तुसी देख रहे हो नाउ ऑर्डर ऑफ ए सेट की हुंदा सारे पहला इक्वल सेट। ऑर्डर ऑफ ए सेट की हुंदा ए दा ऑर्डर की होएगा द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने बेटा, और एक एग्जांपल और देख लेने हैं। ई नाउ इन दिस केस order of B, number of distinct element 3, order of C, distinct element 5, or order of D, number of distinct element 4, and order of E। ये देखो एलिमेंट अगर इस तरह नहीं काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7 है ना, सो इस तरह नहीं काउंट करने। आप जो ऑर्डर देखना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखने ने। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट किन्ने ने, एक तो बेटा 1 और 2 ਨੂੰ 2 बार लिखे हुआ पर है तो एक ही है ना एक तरह का। इन्हें एक बार काउंट करांगे सो 3 3 बार आ रहे बेटा काउंट एक बार होगा। इसी तरह 4 देखो जी पहला तो अगर इक्वल सैट की गल करिए एक तो उन्होंने ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर कितना तो सेम है जी। फर्स्ट कंडीशन पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए और की होना चाहिए ऑर्डर सेम आ गया जी। फिर असी की देखना जेडे एलीमेंट ए कि एलीमेंट ने 1 2 3 4 जेडे एलीमेंट ए है ने वो इन्हों का ऑर्डर सेम आ गया सी। सो इन्हों की गल ही करा आप। इन्हों का ऑर्डर यदा भी ऑर्डर 4 आ तो ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 एलीमेंट है ने। अगर आप इतने थोड़ा जा देख लीए अगर इसमें 5 कह दिए आप सो ऑर्डर तो 4 हैगा। अगर इन 5 कह देने डी के जो 1 2 3 4 की प्लेस उत्ते असी 5 कर दिता तो नाउ इन दिस केस ऑर्डर 4 आ बट जोड़े एलीमेंट ए है ने वो डी नहीं है। 1 है 1 ए भी है डी भी है बट 4 ए है डी नहीं है। तो नाउ इन दिस केस ए नॉट इक्वल टू डी बट ए इक्वलेंट टू डी। हूँ इसी तरह देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू 4। ए कि एलीमेंट ने 1 2 3 4 और ई भी कि 1 2 3 4। नाउ इन दिस केस कह सकते हैं ए इक्वल टू ई। सो आई थिंक थोनों पता चल गया होगा भी इक्वल सैट्स किहड़े होंदे ने और इक्वलेंट सैट किहड़े होंदे ने बेटा। हुण इस तो बाद जिहड़ा नैक्सट जिहड़ा साडा टॉपिक स्टार्ट हो रहा दैट इज सबसैट्स। Let A and B be any two sets अगर असी ए ते बी दो सैट लेके चलिए then A is said to be सबसेट ऑफ बी। बी आप की कहेंगे
ਲਿਖਾਂਗੇ A is said to be subset of B if every element of A is present in B। अगर A ਤੇ B कोई दो सैट ने हैगे ने, अगर मैं कह रहा भी A सबसैट हैगा B ਦਾ, A सबसैट B ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ B ਇਜ਼ ਅ सबसੈਟ ਆਫ A, ਦੈਨ B ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ A ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1 2 3, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 1 2 3 4। A ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਸਬਸੈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ और तुसी देख रहे हो बी दे किहड़े ने 1 2 3, बी दे सारे एलीमेंट ए दे विच नहीं है। सो बी इज नॉट ए सबसैट ऑफ ए। क्लीयर। हुण सानू सबसैट बारे पता चल गया। हुण असीं गल करांगे पावर सैट। पावर सैट नूं समझण तो पहला असीं लिख देने थोड़ा जा लेट ए बी एनी सेट देन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए बेसिकली पावर सेट नूं आपां इस तरह लिखांगे डिनोटेड बाय दिस वन। ये होंदा की है, इट इज़ अ कलैक्शन होंदी है ऑल सबसैट्स ऑफ ए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन ध्यान नाल समझने की कोशिश करो। लेट ए बी एनी सैट दैन पावर सैट ऑफ ए दा पावर सैट की होएगा। पावर सैट बेसिकली की होंदा, इट इज़ अ कलैक्शन ऑफ ऑल सबसैट्स ऑफ ए। नाउ ऑल सबसैट्स ऑफ ए मीन्स इन एग्जांपल देना समझते हैं बेटा। लेट ए इज इक्वल टू कोई सैट हैगा जिस दे विच 3 एलीमेंट हैगे ने। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੀ फाइंड करना, फाइंड पी। तो बेटा ये से ध्यान रखना, पहला तो सारे नो पहला जिहड़ा एम्पटी सैट हुंदा ये सबसैट हुंदा एवरी सैट का। इसी तरह तुसी देखोगे जिहड़ा 1 हैगा, जिहड़ा 1 नूं कंटेन करने वाला सैट आ वो भी इस दे विच हैगा, 2 नूं कंटेन करने वाला, 3 नूं कंटेन करने वाला, क्योंकि सारे सारे किहड़े इस सैट दे विच कंटेन्ड ने। इसी तरह बेटा 1 2 और तुसी देख रहे हो 2 3 और 1 3। लास्ट दे तुसी देखोगे 1 2 3। ये सारे सबसैट है।
देख रहे एम्पटी सैट भी 1 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। every empty set is a subset of a set। ਜਿਹੜਾ empty set ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ set ਦਾ सबसेट ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 1 ਜਿਹੜੇ 1 ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਵੀ 1 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। 2 ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ, ਸੋ 1 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ 1 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਦਿਸ 1 2 ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ all subsets means empty 1 2 3 1 2 2 3 1 3 and 1 2 3। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, all subsets of A। ਅਸੀਂ A ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈਟਸ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ let A be any set contains n element then total number of subsets are to the power n। अगर कोई नोट कर लेना बेटा कि अगर ये कोई सैट है जिस दे विच n एलिमेंट हैगे ने दैन टोटल नंबर ऑफ सबसैट्स किन्ने ने 2 दी पावर n। यही तो रीजन है भी अगर सैट कंटेन 3 एलिमेंट सीगे पावर सैट दे विच सबसैट्स किहड़े आए सी 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 and 1 2 3। एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल सैकेंड भी अगर ए की वैल्यू 1 2 होवे दैन पावर सैट के विच किहड़े एलीमेंट होणगे 5 सिंगलटन 1 2। ये सारे के सारे सबसैट्स ने। और इसी तरह अगर एक एग्जाम्पल और की जाए भी अगर ए और साढ़े को 5 ते अगेन ये सैट का ऑर्डर की है बेटा 2। ये पावर सैट के तुहानूं पता है भी अगर 2 एलीमेंट हैगे ने तो साढ़े को 2 की पावर 2 सबसैट्स बनणगे। 2 की पावर 2 मीनस 4। देख रहे हो 4 इस भी 2 एलीमेंट ने तो सबसैट्स कितने बनणगे 4। वो किस तरह बनणगे बेटा एक तो पहला एम्पटी बनेगा फिर इस का बनेगा इस दे अगे सैट लग जाएगा। पहला तो एम्पटी का लिखांगे एम्पटी सब सैट इज द सबसैट ऑफ एवरी सबसैट। फिर ये अगे सैट लग जाएगा फिर एक ये अगे लग जाएगा। फिर पूरे का पूरा सैट लिख देंगे। तो बेटा तुम देख सकते सो इस
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਬਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਬਸੈਟਸ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸੈਟਸ union of set and intersection of set ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ let A and B are two sets, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ A union B, basically it is a collection of those element either x किनू belong करेगा A नू और x किनू belong करेगा B नू। इसी तरह intersection of sets A intersection B, it is a collection of those element x ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ x ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ अगर आप करिए A minus B, basically it is a set, it is a collection of those element x belong करेगा A नू and x does not belong B, और B minus A it is a collection of those element ਜਿਹੜੇ B ਨੂੰ belong ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ and x does not belong A। इसी तरह ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਟ A ਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, it is a collection of those element which does not belong B। A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 3 4 7 ਐਂਡ B ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਐਂਡ 5। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ A union B, A intersection B, B minus A and A complement। so solution वास्ते A union B की होएगा भी A union B ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ A union B ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ ਆ ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 2 3 ਇੱਥੇ 4 4 ਦੋ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 7 ਐਂਡ 5। ਔਰ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ 4। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ B ਮਾਈਨਸ A। ਸੋ B ਮਾਈਨਸ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਟ ਉਹ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਬਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਆ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਓਨਲੀ 5।
ਅਸੀਂ ए ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਆ x, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ए ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ए ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨ ਨੇ 2 3 4 7। ਸੋ ਇੱਕ 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते, 5 6 8 ਤੇ 9। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਟ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੋ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਟ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ A and B are two sets ये यूनिवर्सल सेट है। इस दे विच अगर मैं A कोई सैट इस तरह रिप्रजेंट कर रहा और B कोई सैट इस तरह रिप्रजेंट कर रहा, तो इन्हां दे विच जिहड़े एलीमेंट हैगे ने उन्हां नूं डॉट दे नाल लिख रहा। और तुसीं देख रहे हो A अलग पिया ते B अलग हैगे ने, इन्हां च कुछ भी कॉमन नहीं हैगा। तो नाउ इन दिस केस A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, क्योंकि दोनों डिफरेंट हुए हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। सो A इंटरसेक्शन B की होएगी 5। सो इन दिस केस A and B are disjoint set। सो therefore A and B are disjoint sets। Second, अगर बेटा ये A आ तो ये B आ। नाउ इन दिस केस जो कॉमन पार्ट हैगा ये किनू रिप्रजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B नू। अगर थर्ड गल की जाए A ते B जो दिस पोर्शन हैगा ये A माइनस B नू रिप्रजेंट करेगा, क्योंकि इस दे विच असीं कल्ले A दे एलीमेंट लिखे हुए हैं, ਜਿਹੜੇ B ਦੇ एलीमेंट आ रहे सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं लिखा। तो इट मीनस ओनली A ਦੇ एलीमेंट, ओनली A मीनस A माइनस B, ओनली B B माइनस A। एंड फोर्थ इस सारे नू अगर की कहांगे A यूनियन B। फिफ्थ ये यूनीवर्सल सैट है पूरे का पूरा, ए कोई सैट हैगा और जो इसका बाहरला जोड़ा हैगा अगर इनू शेडेड किया जाए दैट इज कॉल्ड ए कंप्लीमेंट ऑफ ए। ये सारा असी जोड़ा हैगा असी क्यों कर रहे हैं बेटा, साडे सिलेबस दे विच हैगा इनक्लूजन and exclusion
प्रिंसिपल। इंक्लूजन ते एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की गल करांगे। ये होंदा की आ, लेट A and B are two sets, then ठीक है इंक्लूजन लाइक किसी ने आपका एक रूल देता भी अगर A ते B कोई दो सैट है ने दैन A यूनियन B ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B। होंगे सो दिस इज कॉल्ड ए इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। भी अगर साढ़े को दो सैट की गल कर रहे हैं इफ अगर साढ़े को A तो B दो सैट ने इस तरह इस रिजल्ट में मैं तीन सैट वास्ते भी करवावांगा। अगर साढ़े को तीन सैट है ने दैन उस केस नंबर ऑफ एलीमेंट किन्ने होणगे उन्होंने यूनीयन के विच। तो पहला असीं टू एलीमेंट की गल कर भी टू सैट्स की गल कर लीए दैन नंबर ऑफ एलीमेंट A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलीमेंट A प्लस नंबर ऑफ एलीमेंट B माइनस नंबर ऑफ एलीमेंट A इंटरसेक्शन B। इन्हूं समझण वास्ते असीं कर रहे हैं वैन डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी असीं कहते हैं A कोई सैट हैगा B कोई सैट हैगा तो तुसी देख रहे हो भी आ टोटल जोड़ा A यूनियन B आ A यूनियन B आ साढ़े को तीन पार्ट ने फर्स्ट सैकेंड थर्ड। जोड़ा फर्स्ट पार्ट हैगा वो A माइनस B नूं रिप्रजेंट कर रहा, सैकेंड पार्ट इंटरसेक्शन नूं रिप्रजेंट कर रहा, थर्ड जोड़ा पार्ट हैगा वो B माइनस E नूं रिप्रजेंट कर रहा। तो जोड़ा A यूनियन B आ वो तीन पार्ट्स तो मिलके बनी हुई आ। और तुम देख रहे हो आ जोड़े तीन पार्ट्स है ने इन्हों के कोई भी ये टोटली डिसजॉइंट नहीं जिमें वन पार्ट सैकेंड नाल डिसजॉइंट आ मीनस इन्हों कुछ कॉमन नहीं है, सैकेंड तो थर्ड के कुछ कॉमन नहीं है एंड फर्स्ट से थर्ड से कुछ कॉमन नहीं, ये टोटली डिसजॉइंट ने। तो A यूनियन B है पूरे तिनों रिप्रजेंट कर रही है जिन्नी एलीमेंट तो की होंगे A यूनियन B के किन्ने एलीमेंट होंगे वन के किन्ने एलीमेंट ने प्लस सैकेंड के किन्ने एलीमेंट ने प्लस थर्ड के किन्ने एलीमेंट ने। तो इन्होंने तीनों का सम करांगे साढ़े को नंबर ऑफ एलीमेंट A यूनियन B आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ एलीमेंट A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलीमेंट A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलीमेंट A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलीमेंट B माइनस A। हुण यह किनू रिप्रजेंट कर रहा A माइनस B तुम दसिया फर्स्ट पार्ट में रिप्रजेंट कर रहा मीनस ये ओनली A दे एलीमेंट आ। अगर ओनली A दे एलीमेंट आ तो इन मैं लिख सकता नंबर ऑफ एलीमेंट A माइनस नंबर ऑफ एलीमेंट A इंटरसेक्शन B। मीनस आह जो मेरे को बॉक्स है इन मैं ये बॉक्स असी ड्रा कर दें कि आंसर आ A माइनस B। A माइनस मीनस ओनली A वास्ते की कराँगा मैं ये टोटल के विचों एज की इंटरसेक्शन माइनस कर दाँगा। इस तरह नाउ इन दिस केस दिस इज ओनली B तो ये की होएगा NB माइनस N A इंटरसेक्शन B। नाउ इन दिस केस एज दे नाल ये कैंसल हो जाएगा और साढ़े को की आ जाएगा नंबर ऑफ एलीमेंट A प्लस नंबर ऑफ एलीमेंट B
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो हैंस प्रूव हो गया बेटा। सो अज का लैक्चर इत्थे एंड कर रहे हैं। सो कल असी कंटिन्यू करांगे जिस दे विच अज असी 2 सैट लैके चले, कल असी 3 सैट लैके चलांगे। उन्हां दी यूनियन दे विच किन्ने एलीमेंट होणगे ये कुछ क्वेश्चनस करांगे और इस दे नाल साडा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इनक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसीपल ये रिलेटेड एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम दे विच आनी आना बेटा।